जय हिंद, जय श्री राम। तो आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है, जैसे कि आपको पता होगा, जिसमें से हमारी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। आज हम पढ़े आपको डेजर्ट और पेनिनसुलर प्लेटो को, जो कि हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। इसका आज इसके बाद हमारी फिजियोग्राफी एक वीडियो और आएगी फिजियोग्राफी को, इसके बाद फिजियोग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर आपको रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब देखते हैं। डेजर्ट डेजर्ट यानी होता है मरुस्थल। ठीक है, अपने भारत में डेजर्ट का अगर पार्ट पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको मेन एक जगह याद करनी पड़ेगी। कौन सी जगह वो आपको याद करनी पड़ेगी, अपना राजस्थान। ठीक है, खम्मागढ़ी राजस्थान। तो वहां पास आप जाएंगे तो वहां पास देखेंगे थार डेजर्ट आपको मिलेगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर उसे क्या कहते हैं, थार डेजर्ट, जो कि पूरे वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, 9th लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा आपका, थार डेजर्ट। ठीक, फिर थ्रू द डेजर्ट में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि पेनिनसुलर के पास आप देख सकते हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू, और ड्यू टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ इसमें प्लेन सरफेस भी आते हैं, इसके अंदर आते हैं। आप फिर मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर इसके देख सकते हैं कि जो इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है। नॉर्थ वेस्ट साइड में ये कहाँ है, अरावली हिल्स। ठीक है, और उसके साथ साथ वेस्ट साइड में पाकिस्तान में भी है, जो कि वहां पास क्या कहा जाता है, चोलिस्तान। कौन सा डेजर्ट कहा जाता है आपको, चोलिस्तान डेजर्ट। जो अपने भारत में कौन से क्या नाम दिया जाता है वहां पास, थार डेजर्ट। फिर मरुस्थली से कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम है, हिंदी में मरुस्थली कहते हैं या मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल यानी कि मरा हुआ, मतलब वहां पास जो स्थल होता है जहां पास आप पेड़ पेड़ पौधे नहीं उग पाते, डेड लैंड जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, मरुस्थली। ठीक है, जहां पास लो वेजिटेशन हो, क्लाइमेट अच्छा ना हो, तो वहां पास क्या होता है, मरुस्थल। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मरुस्थली रीजन रॉकी, while western part of covered by the shifting and sand dunes, यहाँ पास बहुत सारे बालू वगैरह होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, डेजर्ट। फिर बागर जो से कह सकते हैं, इसे सेमी डेजर्ट रीजन कहा जाता है, अर्ध मरुस्थली, जिसका एक्सटेंड कहाँ तक है, वेस्ट ऑफ अरावली तक है। आप देख सकते हैं ये थिन लेयर एंड सैंड ड्रेनेज लूनी बाय, एक रिवर वहां पास बहती है जो मध्य प्रदेश से बह के जाती है। कौन सी रिवर आपकी, लूनी रिवर। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पास कुछ एग्रीकल्चर, और यहाँ पास बहुत शुष्क ड्राई आपका कह सकते हैं मानसून है आपका। फिर रोही क्या होता है, ये फर्टिलाइजर पैचेस आर कॉल्ड रोही, जहां पास फर्टाइल पैचेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, रोही कहा जाता है। ठीक है, ज्यादातर कहाँ फाउंड होते हैं, आपके राजस्थान में फाउंड होते हैं। फिर रिवर लूनी के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये सीजनल रिवर है, जो कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपको पढ़े हैं 8 राज्यों से होकर जाती है, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, रिवर लूनी कहाँ से होती है, पुष्कर वैली ऑफ अरावली से। ठीक, फिर नॉर्थ रीजन ऑफ द रिवर लूनी इज कॉल्ड थाली, इसको क्या कहा जाता है, थाली रीजन, या फिर संडी प्लेन कहा जाता है। कहाँ, नॉर्थ, उत्तरी क्षेत्र लूनी रिवर का क्या कहलाता है, आपका थाली या फिर सैंडी प्लेन कहलाता है। फिर इनलैंड डेजर्ट में क्या क्या होता है साहब, ये देख लीजिए आप, जिसमें से कि आपको इनलैंड ड्रेनेज जो है कि ज्वाइन होती है किससे, लेक और प्लाया से, जो कि फ्लोइंग पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द शो केसेस एंड इनलैंड ड्रेनेज बाय ज्वाइनिंग किससे होती है, लेक या फिर प्लाया। ये लेक पूरी तरह से ब्रैकिस वाटर फ्रॉम मेजर रिसोर्स साल्ट प्रोडक्शंस के लिए इसका मेन यूज होता है। फिर मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, सम मेजर लैंडफॉर्म दैट आर सीन डेजर्ट ऑफ द मशरूम रॉक्स आप देख सकते हैं, शिफ्टिंग एंड सैंडोन्स देख सकते हैं, बचन्स देख सकते हैं, ओसिस देख सकते हैं। सेपरेट चैप्टर इन डेजर्ट लैंडफॉर्म। ठीक है, फिर डेजर्ट में और आगे देखेंगे, क्या आपको ये पता है कि जो करंट डेजर्ट्स होते हैं ऑफ इंडिया के, वंस यूज्ड ऑफ द सबमर्ज अंडर द सी, period of submerge can be estimated from the Permo-Carboniferous periods, and the later it was uplifted during the Pleistocene age। जो आपका प्लेस्थीन एज है उसमें युग में ये आपका हुआ था पूरा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई रिवर बेड सिग्निफिकेंस एंड रीजन ऑफ द फर्टाइल वाज द डेंसली वेजिटेड। क्यों, इसके कारण यहाँ पास बहुत सारी रिवर सूख गई हैं, यहाँ पास बारिश नहीं होती। ये देख सकते हैं आप एक पूरा सा डायग्राम, ये है आपका थार रीजन। ठीक है, ये आपका क्या है, थार रीजन पूरा। ठीक, ये देखते, ये राजस्थान आपको कहलाता है, ये आपका प्यारा अपना मध्य प्रदेश है, ये आपका लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और आपका ये नीचे उससे
डायरेक्ट इसमें थर्ड डिजिट में कौन कौन से जुड़े वो पूछ सकते हैं। दिल्ली है, पंजाब है, इधर गुजरात है, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी डिजिट, ठीक। फिर ये सब देख सकते हैं आपकी कैसे ये यहाँ से आपको दिखेगा मेजर टाउन्स, प्लेक्स, अरावली माउंटेन्स। आपको अरावली माउंटेन्स ये देख सकते हैं आपकी, ये अरावली माउंटेन्स आपकी गई है ना। मेजर टाउन्स कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं वहां पास। फिर पेनिसुलर प्लेटो, अगला क्या है अपना टॉपिक, पेनिसुलर प्लेटो, प्रदीपी पठार जिसे कहा जाता है। पेनिसुलर प्लेटो जो है ये लार्जेस्ट पार्ट किसका आपका, फिजियोग्राफी रीजन का आपका कहलाता है। इसमें टेबल कंपोज ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है। इसका फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन और गोंडवाना लैंड की वजह से हुआ है ना। इसका विस्तार कहां से कहां तक, ये आपका साउथ और नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट में इसका बॉर्डर कहाँ है, दिल्ली। और इसका ईस्टर्न फ्लैट सराउंडेड ऑफ द राजमहल हिल्स, ईस्टर्न में आपका राजमहल हिल्स। गिर रेंज आपका वेस्टर्न साइड में है और कार्डमम हिल्स आपके सदर्न साइड में आपका पाया जाता है। जैसे ये करेंगे आप, है ना। तो नॉर्थ में आपका क्या, नॉर्थ साइड में आपका अरावली, साउथ में गिरी, इधर साइड राजमहल और इधर साइड आपका कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी जो है आपकी। इसका एलिवेशन कितने हैं टोटल, 600 से 900 मीटर। इसमें कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं आपके, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड आप बहुत ज्यादा ये क्या है, बहुत स्टेबल लैंडमास है क्योंकि बहुत पुरानी कहा जाता है, ठीक है। पेनिसुलर रीजन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमिलर स्मॉल प्लेट्यूज, हिल्स एंड रिवर्स बेले से ये बना हुआ है। फिर देख सकते हैं रेवेंस क्या होती हैं इसमें, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कैरेक्टरिस्टिक बाय ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली, रेवाइंस एंड जॉर्ज, ठीक। ब्रॉड शैलो वैल्यूज एंड बियर रॉकी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। गारो राजमहल में जो गैप है आपका, ये क्या कहता है, टू सेगमेंट ऑफ द प्लेटू डू नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, फॉर्मेशन दिस गैप कुड हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सटेंडेड नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट इंडिया प्लेट ऑफ द हिमालयस वेयर ओरिजिनेटेड। तो इस तरह, और वेस्ट इस साइड में आप देखेंगे मेघालय प्लेन्स आपको दिखेंगे, फिर कच्छ की काठियावाड़ रीजन्स है वहां पास इसका पूरा देख सकते हैं आपकी। फिर इसमें मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पाया जाता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 98% आपका क्या रहता है इसमें, कोल, है ना। फिर इसमें गोल्ड है, कॉपर है, लीड है, जिंक है, यूरेनियम, ये सब क्या है इसके पार्ट है। आप ये देख सकते हैं पूरा प्लेटो, ये यहाँ पास गिर रीजन, यहाँ पास अरावली रीजन से ये ऐसे करके ये पूरा नीचे तक ऐसे जाके ये पूरा आपका ये क्या कहलाता है आपका, पेनिसुलर प्लेटो, ठीक है। यहाँ पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपका ये विंध्यान रेंजेस हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, यहाँ पास अरावली रेंजेस हो गई, है ना। यहाँ पास भूर घाट हो गया, महाबलेश्वर हो गया, डेक्कन प्लेटूस, ये थाल घाट हो गया, कर्नाटक का प्लेटू हो गया, ये वेस्टर्न घाट पूरा हो गया, ये पूरा ईस्टर्न घाट हो गया, यहाँ दोदा बेटा, अनाईमुड़ी जो भारत की सबसे ऊंची मानी जाती है पेनिसुलर प्लेटो की। पेनिसुलर प्लेटो की सबसे ऊंची कौन है आपकी, अनाईमुड़ी, ठीक है। फिर सेंटर हाईलैंड में प्लेटो की देख सकते हैं कौन कौन से प्लेट्स हैं पेनिसुलर इंडिया में। सेंटर हाईलैंड आल्सो कॉल्ड द मध्य भारत प्लेटो, ठीक। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो इज कॉल्ड द सेंटर हाईलैंड, जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका पेनिसुलर प्लेटो उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड। ये सेंटर हाईलैंड कहाँ लोकेटेड है आपके, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, वेस्ट ऑफ द अरावली एंड सतपुरा रेंजेस टू साउथ, ठीक। एवरेज एलिवेशन इसकी कौन है, सेंटर हाईलैंड के अराउंड कितने 700 से 1000 मीटर है, जो कि स्लोप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पेनिसुलर प्लेटो ऑफ द इंडिया। ये देखिए ये बुंदेलखंड का प्लेटो आपको ऊपर दिखेगा, इधर मालवा का रीजन दिखेगा, ये छोटा नागपुर दिखेगा, ये आपका बघेलखंड का प्लेटो दिखेगा, ये आपका नीचे वाला डेक्कन प्लेटो दिखेगा, ये कर्नाटक का दिखेगा, है ना। दंडकारण्य ये आपके छत्तीसगढ़ में दिखेगा, तेलंगाना का प्लेटो दिखेगा, इधर शिलोंग प्लेटो, मेघालय रेंजेस। ये पूरे किसके, पेनिसुलर के आपके प्लेटोज मैन है, ठीक। यहां से आप देख सकते हैं आराम से, ये डायग्राम आप सभी के पास होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप कहाँ जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड है, वहां पास आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये कर्नाटका प्लेटू, मारवाड़ प्लेटूज आपका हो गया, मालवा का प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड का प्लेटू हो गया, इधर हो गया आपका बघेलखंड का, ठीक है। फिर पेनिसुलर प्लेटू में आप कौन कौन सा देख सकते हैं, मारवाड़ प्लेटू, ये मारवाड़ प्लेटू कहाँ है आपके, राजस्थान में,
इसीलिए कहते हैं उसे, वहाँ के लोग कहते हैं मेवाड़। ठीक है, इसका एलिवेशन 250 से लेके 500 मीटर तक है। इसमें सैंड स्टोन्स, आपके सील्स, लाइम स्टोन्स और बहुत सारे विंध्यान पीरियड पाए जाते हैं। फिर इसमें रिवर कौन कौन सी है, बनास रिवर आपकी आती है, चंबल रिवर आपकी आती है, ये किसके पार्ट है, आपके मेवाड़ के है। ठीक, मेवाड़ के बाद आपका मालवा क्षेत्र आता है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर वाले क्षेत्र को मालवा क्षेत्र कहते हैं। इंदौर, उज्जैन, ये सब क्षेत्र किसके अंदर आता है, आपके आता है मालवा के। फिर ये कहाँ कहाँ किसके, अरावली रेंजेस और विंध्या रेंजेस के बीच में कौन सा आपका मालवा प्लेटू कहलाता है। मालवा प्लेटू में रफली फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल कह सकते हैं। फिर जनरल स्लोप टूवर्ड ऑफ द नॉर्थ डिक्रीजेस 600 मीटर है और साउथ में आपके 500 मीटर। प्लेटू का कंपोज एक्सट्रक्शन कहाँ से हुआ है, लावा से। ठीक, और ये यहाँ कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, आपकी ब्लैक सॉइल मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए सबसे होती है, आपकी कॉटन के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा कॉटन होता है। आपको ज्योग्राफी बहुत इजी तरीके से, सिर्फ ज्योग्राफी में आप एक एक करके अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। अभी हम लोग प्लेटूज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चला मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में अब ये पता, मैं आपको सॉइल के बारे में बताऊंगा तो मतलब आपको बता दूंगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कौन कौन से फसल होती है ये पता हो जाएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे एलुवियल सॉइल में क्या होता है, कौन से क्षेत्र में क्या होता है। इसलिए ज्योग्राफी कहते हैं, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो बहुत ईजी, और नहीं समझ में आए तो बहुत कठिन है ना। हाँ, बुंदेलखंड प्लेटू में क्या आता है, ये इसका बॉर्डर कहाँ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच आपका बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड पूरा हमने एमपी की ज्योग्राफी पढ़ाई, उसमें पूरा डिटेल पढ़ा है, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर एवरेज एलिवेशन ऑफ द 300 से 600 मीटर तक है आपके सी लेवल से। ठीक, फिर इसका कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ द इंटेंस इरोजन सेमी एराइड क्लाइमेट के कारण इसका कल्टीवेशन आपका होता है। फिर देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार आप जाएंगे तो ये कहाँ आपको मिलेगा, बिहार और आपके पटना के बॉर्डर के पास, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपका। प्लेटू इंक्लूड झारखंड पार्ट, छत्तीसगढ़ और आपका वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है। इसके साथ सब प्लेटा को क्या कहते हैं, पैटलैंड प्लेटू कहा जाता है। और इसको कुट रूहर ऑफ द इंडिया, रूर ऑफ द इंडिया। ठीक है, राजमहल हिल्स आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज्यादा मिनरल्स के लिए माना जाता है, रिच ऑफ मिनरल्स, इसीलिए क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश। रीजन अंडरगोन आर द मेटामॉर्फिक प्रोसेस, इसके साथ साथ जैसे मार्बल हो गया, स्लेट, नीस हो गया, ये सब यहाँ पास पाए जाते हैं आपके। कहाँ पास, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बाद डेक्कन। दक्कन का पठार आप देख सकते हैं, ये कहाँ है, नर्मदा रिवर्स के आपके साउथ में लोकेटेड है, पूरा तरह से इन्वर्टेड ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। फिर ये आपका ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ पेनिसुलर प्लेटो की सबसे बड़ी यूनिट यही है। इसका बॉर्डर वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ऑफ ईस्ट में, सतपुड़ा आपका ऊपर, मेघालय रेंज, महादेव रेंज नॉर्थ में। इसका एवरेज 600 मीटर आपका पाया जाता है। प्लेटो का जो वोल्केनिक ओरिजिन होता है उसी को सॉलिडिफिकेशन लावा के कारण हुआ है। ट्रैप स्ट्रक्चर स्टेप लाई अपेरियम, sedimentary rock are found is the trap structure. Most of river originated from Deccan traps from the west to east. Plateau provides suitable condition for the cultivation of the cotton के लिए सबसे ज्यादा कुछ suitable आपको पाया जाता है। ये इसमें रिच मिनरल्स भी पाए जाते हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र पठार आपके कहाँ मिलता है, आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है, नॉर्थन पार्ट में आपका डेक्कन प्लेटू है। फिर इसके साथ साथ ये किसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक पाई जाती है, ठीक है, लावा से जो रिलेटेड। फिर इसका जो है रूलिंग प्लेन के कारण इसमें विदरिंग जो होती है उसके कारण ये पूरा बना है ना। फिर इसमें डेक्कन ट्रैप की ये टोपोग्राफी इसमें पाई जाती है, जो कि आपकी फॉर्मेशन के कारण होता है। ब्रॉड एंड सैलो वैली ऑफ गोदावरी, गोदावरी की इसमें है, भीमा है, कृष्णा है, ठीक है, ये सब यहाँ पास रिवर्स पाई जाती है। एंटायर एरिया ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल नोन एज द रेगर। फिर आपका आता है कर्नाटक। कर्नाटक से याद होगा, कर्नाटक आपका पता होगा, ये मैसूर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। ये साउथ है आपका, महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ पार्ट में है ना। इसको रोलिंग प्लेटू भी कहा जाता है, और इसकी एलिवेशन 600 से लेकर 900 मीटर है। फिर हाई न्यूमरस रिवर्स यहाँ पास होती हैं, वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा रिवर्स। फिर उसके साथ साथ जनरल ट्रेंड हिल्स आइदर पैरेलल वेस्टर्न घाट ऑफ द क्रॉस इट। प्लेटू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में प्लेटू का डिवाइड, एक होता है मल्लाद, एक होता है मैदान। मल्लाद इन कन्नड़ मीन्स द हिल कंट्री, ठीक, ये डीप वैली कवर्ड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ। और मैदान जो है आपका कौन सा, रोलिंग प्लेन्स, मैदान इलाका जो जहाँ पास ग्रेनाइट हिल्स ज्यादातर यहाँ पास पाए जाते हैं लो एरिया में। ठीक, ये प्लेटू का क्या है बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है।
साउथ में क्या है इसके, नीलगिरी हिल्स। ठीक, फिर तेलंगाना प्लेटू, ये तेलंगाना प्लेटू आपके तेलंगाना में पाया जाता है, इसमें आर्कियन नीस पाई जाती है जिसका एलिवेशन 500 से 600 मीटर है आपका। सदर्न पार्ट इज हायर, इसका जो सदर पार्ट है हायर है, लेकिन जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है वो काउंटर पार्ट कहलाता है। ठीक, फिर इसमें कौन कौन से ड्रेनेज रिवर सिस्टम में है, गोदावरी है, कृष्णा है और पेन्नेरू। ठीक, फिर इंटायर प्लेटू डिवाइडेड इनटू घाट्स एंड पेनिप्लेन्स, ये घाट और प्लेन्स में आपका डिवाइडेड। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में आपका क्या आता है, ये पूरा मेघालय रीजन आपका शिलोंग प्लेटू कहलाता है। ठीक है, जिसमें गारो राजमहल गैप तक ये पूरा सेपरेटेड है। यहाँ पास गारो खासी जयंतिया नाम की एक आप माउंटेन्स भी देख सकते हैं। शिलोंग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेटू है। शिलोंग सेवरल हिल्स रेंजेस कार्ड गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, मिकिर हिल्स, ये सब कहाँ है आपके वहां पास मेघालय में, क्योंकि यहाँ यहीं पास है एक मासिन राम या चेरा पूजन, जहाँ पास भारत की सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। ठीक, क्योंकि तीन, एक ये है, एक ऐसा पहाड़ है क्या, तो यहाँ से हवाएं टकराती, इधर से टकरा के यहाँ पास क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है खासी में। ठीक है, मेघालय प्लेटू इंडोर्स मिनरल रिसोर्सेस लाइक कोल, आयरन, यूरेनियम, लाइमस्टोन। फिर मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंसिवली रीजन रिसीव्ड मैक्सिमम रेनफॉल फॉर साउथ वेस्ट मानसून। फिर आता है आपका पेनिसुलर प्लेटू। ठीक, ये देख सकते हैं आप पूरा, ये है मालवा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपका डेक्कन ट्रैप और आपका केरल में। फिर ये कर्नाटका, ये तेलंगाना हो गया, ये आपका हो गया डंकरन प्लेटू, ये हो गया तेलंगाना वाला, ये हो गया कर्नाटक वाला, ये हो गया छोटा नागपुर आपका, ये देख सकते हैं छोटा नागपुर, इधर हो गया मेघालय जिसे आप शिलोंग प्लेटू के नाम से जानते हैं। फिर ये हो गया ऊपर साइड, ये हो गया आपका बुंदेलखंड, ये हो गया बघेलखंड, ये हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया आपका बघेलखंड। ठीक है, इस तरह से आपकी ये पार्ट होगा। फिर पेनिसुलर प्लेटू में हिल रेंजेस ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू कौन कौन सी रेंजेस है ये देख सकते हैं आप कि देयर आर अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ द मिनरल्स या योग में। ठीक है, इसमें रेंजेस बहुत सारी आप देख सकते हैं जो कि हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आती है अरावली रेंजेस, जो आपकी ये कहाँ है, इसका पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ तक 800 मीटर है, जो दिल्ली और राजस्थान में पाया जाता है। फिर आपका विंध्यन रेंजन है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, विंध्यन माउंटेन में है ना, नर्मदा सोन वैली के पैरेलल है ये। फिर ये नर्मदा वैली ईस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द जोबाट इन गुजरात, सासाराम बिहार, डिस्टेंस कितना है आपका 1200 मीटर। फिर आपका आता है सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश की, पैरेलल बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती बॉर्डर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। फिर वेस्टर्न घाट का क्या है, वेस्टर्न घाट जो आपका है फॉल्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड रन पैरेलल ताप्ती एंड कन्याकुमारी। एक्सटेंड के बाद इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं 400 से 600 ये सब। फिर हाईएस्ट पीक, हाँ एलिवेशन नहीं पूछा, हाईएस्ट पीक हमेशा पूछा। तो गुरु शिखर किसकी है, गुरु शिखर पीक है माउंट आबू आपकी अरावली की है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रेजेंट दिलवारा जैन टेम्पल यहीं पास है आपके माउंट आबू में, जितने भी जैन है सबका यहाँ का पवित्र स्थल माना जाता है। और इसके विंध्यान की का है कालूमार पीक। फिर आपकी उसकी धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची कौन सी, धूपीगढ़ है जो आपकी पचमढ़ी महादेव में आपके पास है सतपुड़ा रेंजेस में। फिर अनाईमुड़ी आपकी काहे की है, आपकी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि पूरे सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी कहलाती है, अनाईमुड़ी। ठीक है, फिर अलामंडी माउंटेन और ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के रूप में जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसके साथ साथ इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, आर्कियन इरा के कारण हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट डे में सबसे पुरानी माउंटेन के रूप में ये से कहते हैं अरावली रेंजेस। अरावली माउंटेन आर लोकली नोन एज द जारगा उदयपुर दिल्ली रिज इन ईयर। ठीक है, फिर बिंद माउंटेन जो आपका है सेडिमेंट्री रॉक से बना है पूरे एंशिएंट टाइम के साथ, दे एक्ट ऑफ द वाटर सेट बिटवीन गंगेटिक रिवर एंड पेनिसुलर रिवर्स। फिर सतपुड़ा जो है आपके साथ मीनिंग 7 पुरा यानी माउंटेन, सात माउंटेन्स, इसी कारण उसे सतपुड़ा कहते हैं। ठीक, द सीरीज ऑफ द 7 माउंटेन रेंज फोल्ड मैकाल हिल्स, महादेव, कालीबाट, आशीरगढ़, बाड़ीघाट एंड बड़वानी। फिर वेस्टर्न घाट जो है आपका सत्यार्थी यहाँ पास महाराष्ट्र में है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्केप्स। फिर द ईस्टर्न स्लोप प्रेजेंटली मर्ज विद द प्लेटू। वेस्टर्न घाट आर द कंटिन्यूअस चेन माउंटेन ऑफ द पासेस थ्रू द पासेस, ये लगातार बना हुआ है। इसमें कहाँ से जाते हैं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डायरेक्ट पूछता है कि बताइए आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके छोटे लेके। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है पेनिसुलर प्लेटू की,
जो वेस्टर्न घाट में है, कहाँ लोकेशन है, केरल। फिर दोदा बेटा आपका नीलगिरी है, नीलगिरी में ये कहाँ है आपके, तमिलनाडु। फिर पावंगपुरी अपुई आपका कहाँ है, सैया डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में आपकी पाई जाती है। शिलोंग पीक कहाँ है, खासी खासी हिल्स में आपकी मेघालय में। मुल्यानगिरी वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटक में। गुरु शिखर अरावली रेंजेस कहाँ है, राजस्थान में। हरमाकोंडा ईस्टर्न घाट आपका आंध्र प्रदेश में। देवमाली आपका ईस्टर्न घाट उड़ीसा में। कलसुबाई वेस्टर्न घाट आपके महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर धूपगढ़ आपका सतपुड़ा में, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ जो आपके सतपुड़ा में है वो मध्य प्रदेश में है ना। बलाडीला रेंज आपका दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। फिर सोनसोगढ़ वेस्टर्न घाट आपके गोवा में है। गिरनार आपके जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। धौलीगुट्टा डेक्कन प्लेटू आपके कहाँ है, तेलंगाना छत्तीसगढ़। हेमसोट पीक आपका शिवालिक हिल्स उत्तर प्रदेश। मेटालोंगचिप जम्पुई हिल्स त्रिपुरा में आपके। सोमेश्वर फोर्ट वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार। जी हो बिहार के लाला। हाँ, फिर अब देखते हैं कुछ पासेस। ठीक है, मेजर पासेस। सबसे पहले थाल घाट, थाल यानी थाली, थाल यानी थाली। ठीक है, थाली, थाली में खाना जब अच्छा ना हो तो आपको क्या चढ़ जाता है, नाक। क्या चढ़ जाता है, नाक। तो याद करने का तरीका है, इसको क्या कहते हैं, केसार घाट, या फिर केसार घाट कहाँ है आपके, मुंबई से नासिक। थाल घाट कहाँ है, थाली में अगर खाना अच्छा ना हो तो आपका क्या चढ़ जाता है, नाक चढ़ जाता है। तो याद करने का, मुंबई से नासिक तक क्या है आपकी, थाल घाट। भोर भयो दिन, फिर इसको भोर, भोर घाट कहाँ है, सतवाहन डायनेस्टी से बनाया गया है। इसकी लोकेशन आपके वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र स्टेट में है। ये घाट किसके 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 बीच, खंडाला, चलती क्या खंडाला, क्या करूं, आगे है भंडाला। हाँ, तो खंडाला, भोर से, भोर में खंडाला चलती क्या, ए क्या बोलती तू, गाना सुने होगे ना। तो भोर, भोर में यानी सुबह, सुबह सुबह चलते हैं क्या, खंडाला। खंडाला से याद करने का तरीका, पलासदरी मुंबई, मुंबई टू खंडाला, ये मुंबई टू खंडाला भी आ जाता है। ठीक है, इतना डिटेल भी नहीं पूछता। मुंबई टू खंडाला आपके क्या है, भोर घाट। ठीक है, फिर पलासदरी टू खंडाला याद करने। थाल घाट यानी थाली, मतलब नाक चढ़ गया यार, मुंबई टू खंडाला। भोर घाट, भोर भयो जग, तो इसमें क्या, खंडाला चलती क्या, भोर में खंडाला। फिर आता है पाल, पाल घाट, ये कहाँ है आपकी, माउंटेन वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे पल का गैप भी कहा जाता है। ये नीलगिरी इन नॉर्थ एंड अनाईमोली इन साउथ। ठीक है, पल, पल पल दिल के पास, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा पल पल करेंगे तो नीले हो जाएंगे आप, इसीलिए क्या करिए, पल पल ज्यादा ना करिए। तो नीलगिरी से अनामलाई, या फिर पल पल करने से मलाई खाने को मिलेगा आपको, तो याद कर लीजिए, पल पल में आप मलाई खाते हैं, तो इसलिए अन्ना मलाई। ठीक है, नीलगिरी हिल्स टू अन्ना मलाई, पालघाट। फिर हल्दी घाट, हल्दी घाटी आपको पता ही होगा, जहाँ लोग हल्दी घाटी लगा के खूब लड़ाई करते थे, वो राजस्थान में कहलाता था। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ से कनेक्ट है, राजसमंद और पाली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, हल्दी घाट, कौन नहीं जानता हल्दी घाट का। ये देख सकते हैं मैप, मैप में याद करने सबसे ये है आपका थाल घाट। थाल घाट क्या, नासिक से लेके मुंबई के ये बीचों बीच में आपका थाल घाट। फिर आता है भोर घाट, भोर घाट मुंबई टू पुणे। ठीक है, भोर में चलो पुणे चले, भोर में कहाँ चले, पुणे चले। ठीक है, हाँ, मुंबई टू पुणे भी भोर घाट के लिए जाना जाता है। मुंबई टू नासिक थाल घाट, मुंबई टू पुणे आपका भोर घाट। पाल घाट पल्ला घाट से कोयम्बटूर, और सिंगुटाई गैप आपका तिरुवनंतपुरम से मुंबई तक। ठीक है, ये कोयम्बटूर से घाट तक, ये कौन है आपका, पाल घाट, कोयम्बटूर टू पल्लकड़, पल्लकड़, या फिर याद करें पाल घाट से पल्लकड़ हो जाएगा कोयम्बटूर तक। फिर आपका संगोई गैप जो है आपके कहाँ है, मदुरई टू तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इस तरह आपके ये हो गया। फिर मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से यहाँ पास पाया जाता है, ह्यूज डिपोजिशन ऑफ द आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका, 90% ऑफ द गोंडवाना। कोल्स भी यहाँ पास आपके पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें स्लेट्स, सैंडस्टोन और मार्बल्स भी पाए जाते हैं। इसमें मृदा कौन कौन, सॉइल कौन कौन सी पाई जाती है, फर्टाइल, ब्लैक
ब्लैक लावा सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पास खेती कौन कौन सी होती है, एग्रीकल्चर के अच्छे ब्लैक सॉइल में कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था कॉटन, मैजा एंड फ्रूट्स। समीर सुटेल टी, कॉफी, रबर एंड ग्राउंडनट भी कुछ एरिया में पाए जाते हैं। फिर इसमें हाइडल पावर पोटेंशियल्स में वाटरफॉल्स एंड रिवर्स हैव यूज पोटेंशियल ग्रेनेटिक्स हाइडल्स पावर। फिर मेजर हिल्स में ऊटी आप चाहें कभी चले जाइए, महाबलेश्वर आप चले जाइए, फिर यहाँ पास हिल्स में आप पेनिसुलर के लिए प्लेटो में आप जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ देखा, जो देख रहा है अपने लिए एक और ताली बजा ले, है ना। उसके साथ साथ आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, और इसकी पूरी ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और धीरे धीरे मजे के साथ पढ़ते रहना। पढ़ाई भी बहुत मजेदार चीज है, सिर्फ एक बार आपको इससे प्यार करना पड़ेगा बस। तो ज्योग्राफी चल रही है, मैप की सीरीज भी हमारी चल रही है, आप जाके देख सकते हैं, पूरा इंडियन मैप चल रहा है, वर्ल्ड मैप हो गया है ना। तो इस तरह आपका मैप की सीरीज भी चल रही है, इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करिए, वो भी आपकी मर्जी है, शेयर करिए, वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास आपका अधिकार है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आप अपने अधिकार का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लोगों की मदद करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।